जय हिंद। आप सबका स्वागत है गोस्वामी क्लास टाइम में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि घनाभ क्या है और घनाभ से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उस सब के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घनाभ क्या है। तो घनाभ छः आयताकार सतहों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है, 6 गो सतह से घिरा जो रहेगा उसी को हम लोग घनाभ कहते हैं। ठीक है, और घनाभ में 6 सतह होता है और 8 शीर्ष होता है एवं 12 किनारे होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं वो हम आप लोग के बताएंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 गो जो सतह है उसी को हम लोग घनाभ कहते हैं। ठीक है, एक घनाभ में 6 सतह होता है और 8 शीर्ष यानी किनारे पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जे गोल गोल लगल है वो शीर्ष होता है और 12 गो किनारा होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अब सूत्र की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग लंबाई को एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से हम लोग सूचित करेंगे। ठीक है, तो अब जानेंगे सूत्र, घनाभ के सूत्र कौन कौन होते हैं अब इस जानेंगे आगे। तो पहला जो सूत्र होता है वो होता है घनाभ का आयतन बराबर। ठीक है, ये प्रचलित सूत्र है और ये काम देता है, मैट्रिक में भी पूछता है सूत्र या सूत्र पर मैथ देगा बनाने के लिए। ठीक है, तो सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानेंगे पहला सूत्र कि घनाभ का आयतन बराबर। तो घनाभ के आयतन बराबर जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने के ऊंचाई होता है, या ऊंचाई की जगह पर हम लोग गहराई भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक ही सूत्र से 3 गो सूत्र निकलता है। अब निकलेगा घनाभ का लंबाई बराबर। अब हम लोग लंबाई को एन लिखेंगे और आयतन को ऊपरे कर देंगे और जो दुगो बचा चौड़ाई गुने की ऊंचाई उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो लंबाई बराबर होगा आयतन बटा के चौड़ाई गुने के ऊंचाई। उसी प्रकार से अब हम लोग चौड़ाई के देखेंगे। देखिए, घनाभ का चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई तो आयतन ऊपर ही रहेगा। अब इसमें से चौड़ाई जब अब बाहर कर दिए तो इसमें बचा लंबाई और ऊंचाई, तो लिख देंगे लंबाई गुने के ऊंचाई। उसी प्रकार से घनाभ के हम लोग ऊंचाई बराबर देखेंगे। तो घनाभ के ऊंचाई बराबर हम लोग देखेंगे तो एक में भी आयतन ऊपरे होगा और इसमें से ऊंचाई निकल गया तो बचा लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई गुने के चौड़ाई हो गया। अब हम लोग जो सूत्र देखेंगे ये बहुत काम में आता है सूत्र। घनाभ का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस के चौड़ाई स्क्वायर प्लस के ऊंचाई स्क्वायर होता है। ये विकर्ण का सूत्र है। ठीक है, तो अब एक सूत्र दो सूत्र और है जो काम बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा सूत्र है घनाभ के वक्र तल का क्षेत्रफल। छठा सूत्र जो है वो है घनाभ के वक्र तल का क्षेत्रफल। इसको कैसे याद करेंगे? कितने तो ऐसे बोलते 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई, नहीं ऐसे बोलना है 2 इंटू इसको इंटू बोलेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई गुनी ऊंचाई बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा कि घनाभ के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई गुने के ऊंचाई होता है। ठीक है, एक सातवां जो सूत्र होता है ये होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक है, एक लास्ट सूत्र होता है वो होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे 2 इंटू लंबाई गुने के चौड़ाई। एकदम बहुत लंबा सूत्र है, बल्कि याद करने में आसान होगा, सिर्फ समझिएगा। लंबाई गुने के चौड़ाई और फिर चौड़ाई गुने के ऊंचाई प्लस के ऊंचाई गुने के लंबाई। ठीक है, तो इस लाइन से चलता है। अगर लंबाई करेंगे तो चौड़ाई करेंगे, फिर चौड़ाई करेंगे तो ऊंचाई करेंगे और फिर ऊंचाई करेंगे तो लंबाई करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 2 इंटू बराबर करके लिखेंगे 2 इंटू एल गुने के बी, इसको एल गुने माने इसको एल मानेंगे इसको बी मानेंगे, प्लस बी गुने के एच प्लस एच गुने के एल, माने कि एल तब बी त एच और एच त एल, माने लास्ट में मिला देना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।